हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 साइंस के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। और जो गाड़ी में लगा रहता है दर्पण है वो उत्तल दर्पण गाड़ी में लगा रहता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। यानी कि छोटा एफ और बड़ा आर के बीच संबंध बताना है। तो जो छोटा एफ होता है वो मतलब आर का आधा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा एफ बराबर R/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। कौन सा दर्पण है जिसमें कहीं भी वस्तु रखोगे तो बराबर आकार का बनेगा। तो समतल दर्पण में ही ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। इसका सही आंसर भी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी बताएं। तो पीछे फार्मूला देखे ही हैं कि एफ बराबर R/2। तो एफ पूछ रहा है, वो आर दिया है 50, तो 50 का आधा 25। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताना है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में 1 डायोप्टर होगा और अवतल लेंस की क्षमता माइनस में 1 डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न हमारा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगला है हमारा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आपको बताना है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है। तो प्रकाश का वेग कांच में न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो एक फार्मूला होता है P बराबर 1/f। तो P का मान दिया है 4 और सेंटीमीटर में निकालना है, यहाँ पर 100 लिया जाएगा। तो 4 इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, 4 = 100/f। ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 4f = 100। तो f बराबर ये इसके नीचे आ जाएगा तो 25, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता बताना है। उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता बताना है। तो जस्ट अभी जो फार्मूला था P = 100/f, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया तो 100 लेंगे, मीटर में 1 होता। तो इसमें हमको P निकालना है और यहाँ पर 50 दिया हुआ है, मतलब कि 100/f और यहाँ पर 50 दिया हुआ है इधर। तो हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हमको करना होगा कि 100 यहाँ हो जाएगा बराबर 50p। तो ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि बटा में आ जाएगा। तो 2 डायोप्टर, अगर 2 डायोप्टर किसी में है तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लस में 2 डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। आपको बताना है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होगा। तो निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। आप लोग हवा को ना मान लीजिएगा, क्योंकि हवा से भी निर्वात में वेग प्रकाश ज़्यादा होता है। हमारा अगला प्रश्न है जो केमिस्ट्री से है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। दिए गए प्रक्रम में आपको बताना है कि कौन सा ऊष्माक्षेपी है। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट विकृत गंधता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। चिप्स के पैकेटों में विकृत गंधता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न हमारा, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। जंग लगना कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न हमारा, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। आपको बताना है कि उपचयन किस पदार्थ का हो रहा है। अभिक्रिया है जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर और उत्पाद है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर, इसका सही आंसर हो गया जिंक ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न हमारा है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। आपको बताना है कि दिए गए में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। आपको बताना है कि दिए गए चित्र है इसमें से कौन सा अभिक्रिया हो रही है। इसमें है कि लेड है और कॉपर क्लोराइड है। तो अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड और कॉपर बना रहा है। तो आप जस्ट देख सकते हैं कि इस लेड ने इस कॉपर को यहाँ से हटा दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑप्शन तो रहने देते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए पदार्थ में कौन सा गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा प्याज। प्याज गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है हमारा, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का सूत्र बताना। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे बढ़ते हैं हमारा, तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा 23वां प्रश्न आ जाता है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इस चित्र में विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको बताना है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल सिरका में, और सिट्रिक अम्ल नींबू में, और लैक्टिक अम्ल आपको पाया जाता है दही में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न हमारा, तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है? आपको बताना है कि तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा कि H+ OH- के सांद्रता में कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ag। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा AgBr। और इसको जब हम प्रकाश देंगे तो Ag और Br अलग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमीबा अपने किस अंग द्वारा भोजन ग्रहण करता है? अमीबा का कौन सा अंग जो भोजन ग्रहण में सहायता करता है? तो कूटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। अगला प्रश्न हमारा, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? आपको बताना है कि पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वसा का इमल्सीकरण करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो स्वपोषी पोषण हमेशा आम में होता है, क्योंकि ये तीनों उदाहरण स्वपोषी पोषण के नहीं है। अगर 30वां प्रश्न हमारा जो लास्ट प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोशिका हैं? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है इसका सही आंसर। तो फ्रेंड्स, यह था आज का कुछ क्वेश्चन क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए साइंस से उठाया गया था। अगर आपको चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव तो हो गया, लेकिन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो आप